साथियों नमस्कार। फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले हमारे सभी आउटसोर्स अस्थायी पंचकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी साथियों, आप सब लोग मध्य प्रदेश सरकार के उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं जिसमें पुनरीक्षित न्यूनतम वेतनमान के एरियर सहित भुगतान का आदेश आना है। लंबा समय गुजर गया, अप्रैल में पुनरीक्षित हुआ वेतनमान अभी तक आपके हाथ में नहीं आया। तमाम सारी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, स्टे हटने के बाद भी अब तक आदेश न निकलना निश्चित रूप से आपकी चिंता बढ़ाता है। हम लोगों ने इसी मुद्दे को लेकर 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दिलाए और सरकार से मांग की कि कोर्ट से स्टे हटने के बाद आपको इसके निर्देश जारी कर देना चाहिए। 8 जनवरी को श्रम विभाग ने इस संबंध में मुख्य अधिवक्ता से राय भी ली और उन्होंने भी एरियर सहित भुगतान की अपनी राय दे दी है जो श्रम विभाग के पास है। उसके बाद ये बात साफ हो गई कि आदेश तो निकालना है, उसमें हो रही देरी आपकी चिंता बढ़ा रही है, लेकिन अधिवक्ता की राय के बाद आदेश निकलने का रास्ता साफ हो चुका है। वो कभी भी आदेश आ सकता है। लेकिन इसी दौर में जब हमारे तमाम सारे जो साथी हैं आजकल सोशल मीडिया पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 7 जनवरी के बाद पुनः आप सब लोगों के बीच में वह खबरें बड़ी संख्या में पहुंची जिसमें आपको इतना बड़ा हुआ वेतन मिलना है, ये मिलना है, ये भुगतान होना है, ये एरियर मिलना है, एरियर का इतना पैसा मिलना है। ये खबरें आपके पास तक पहुंची बड़ी संख्या में, और ये खबरें उस दिन से लगातार कभी न कभी छपती रहती हैं। जब से हम लोग जो कोर्ट में स्टे लगा था उसके लिए जो गतिविधियां की, उसके बाद से ये खबरें छपती रही। आज हम लोगों के लिए संतोष की बात यह है कि आज से साल 1.5 साल पहले तक खबरों में आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, पंचायत कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी कहीं नहीं होता था। वो आज खबरों में प्रमुखता से आ रहा है, उसके सवाल खबरों में शामिल किए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। अच्छी बात ये भी है कि 10-10, 15-15 साल से तुच्छ से वेतन पर काम करने वाला, असुरक्षित नौकरी करने वाला हमारा ये कर्मचारी जो बोलता नहीं था वो अब बोलने लगा है। और जब कोई भी संपर्क जब बोलने लगता है तो निश्चित रूप से उसकी बात सुनी जाती है, उसके साथ न्याय होने के रास्ते खुलने लगते हैं। जब ये संपर्क बोलने लगा है, एकजुट होने लगा है, तब निश्चित रूप से मीडिया में भी थोड़ा बहुत ही सही स्थान भी मिलने लगा है, क्योंकि मीडिया को भी अपने आप को पढ़ाना है और आप लोग उसको पढ़ रहे हैं। जो उनको पता चलता है, ऑनलाइन सब कुछ है आजकल, उनकी ऑनलाइन खबरें पढ़ते हैं तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड पहुंचता है कि कितने लोग इस खबर को पढ़ रहे हैं। इसलिए साथियों, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने जिस तरीके से आप सब लोगों को संगठित करके मुद्दे पर एक साथ जोड़ा है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार के पास भी ये संदेश है, सरकार को भी ये जानकारी है कि ये जो लोग अन्याय के शिकार हैं
वो एकजुट हो रहे हैं, यदि उनकी बातों को नहीं सुना गया और उनके लिए कुछ नहीं किया गया तो ये आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बड़े स्तर का बवंडर भी कर सकते हैं, बड़े बड़े व्यापक आंदोलन को भी खड़ा कर सकते हैं। 7 जनवरी को जिस तरीके से जिला स्तर पर ज्ञापन कार्यक्रम हुआ है, वह कल जो सही परमानेंट कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा का ज्ञापन जो हुए हैं, उन दोनों की अगर तुलना की जाए तो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों मोर्चे के जो ज्ञापन हुए थे उसमें कई जिलों में हजारों की भीड़ थी, जो कल के उनके कार्यक्रमों से ज्यादा प्रभावशाली और व्यापक थे, जिसे जिलों में अच्छा खासा कवरेज भी मिला था। और 7 जनवरी के ज्ञापन इतने व्यापक बड़े स्तर पर हुए, यदि इसमें आउटसोर्स कर्मचारी और थोड़ी सक्रियता दिखा देते, इसमें शामिल हो जाते, तो निश्चित रूप से ये ज्ञापन कार्यक्रम मध्य प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन के इतिहास के सबसे बड़े ज्ञापन हो जाते। लेकिन मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि 7 जनवरी के ज्ञापन कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के चौकीदार, वैध सफाई कर्मी, स्कूलों के अंशकालीन कर्मचारी, छात्रावासों के रसोइया, वृद्ध चौकीदार, इनने बड़ी संख्या में भागीदारी की। उन्होंने इस आयोजन को बड़ा व्यापक बनाया, लेकिन हमारे आउटसोर्स कर्मचारी तो उस कार्यक्रम की खबरों को भी सोशल मीडिया पर शेयर करने से डरते रहे। कुछ लोग थे जिन्होंने जिलों में इस ज्ञापन कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया और सोशल मीडिया पर इसे प्रचारित भी किया, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा इस पूरे ज्ञापन कार्यक्रम से दूर ही रहा। और दूर रहने की उसकी वजह इस पर हम समझ सकते हैं कि वो डरा हुआ है। कंपनियों ने उनको बहुत बुरी तरीके से डरा के रखा है। कंपनियों के जो सुपरवाइजर हैं वह एक एक आउटसोर्स कर्मचारी पर नजर रखे हुए हैं, और जो ऑल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों आंदोलन के साथ जाता है उसे वो जाने से रोकते हैं। ये एक कारण है, लेकिन इसके बाद भी हम उनके साथ पीछे खड़े होकर संख्या बल तो बढ़ा सकते थे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। हमें उम्मीद है कि वो आगे ऐसा करेंगे और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित नौकरी यदि कोई कर रहा है तो वो आउटसोर्स कर्मचारी कर रहा है, जिसे सरकारी दफ्तर का वो अधिकारी भी निकाल देता है, गालियां देता है, दुत्कारता है, और कंपनी का मालिक भी, कंपनी के मैनेजर भी, कंपनी के सुपरवाइजर भी उसको दुत्कारते हैं, गालियां देते हैं और भगा देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। इस हमारे आउटसोर्स की आवाज पेज पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। पिछले 3-4 दिन की ही घटना है कि हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। सिंगरौली में रोही कल्याण समिति के लोगों को निकाला जा रहा है, भोपाल के हमीदिया में 400 लोगों को निकाला जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के ही लैब टेक्नीशियन जो 500 की संख्या में उनको निकाला जा रहा है, जल जीवन मिशन के 100 से ज्यादा इंजीनियर है उनको निकाला जा रहा है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है, और उसके 2 कारण है। पहला तो यह है कि जितने लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा निकाल देंगे तो उनको बढ़े हुए वेतन का एरियर सहित जो भुगतान करना है उसे कंपनी मालिक और अधिकारी मिलकर खा लेंगे। दूसरा, नई भर्ती करते वक्त वो नए लोगों से पैसे लेके भर्ती कर लेंगे, जो 1 लाख 2 लाख तक चल रहा है आउटसोर्स की भर्ती में। और इन 2 कारणों के कारण से ये पूरी छटनी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हुई, और ये निश्चित रूप से सरकार के ही इशारे पर की जा रही है। सारी जानकारियां हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। कहना सिर्फ इतना ही है कि आप सबके साथ यदि मिलकर एक साथ आकर नहीं बोलेंगे, अपने सवालों को नहीं उठाएंगे, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग निरंतर अपनी छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए आप सब लोगों के सवालों को संगठन के जरिए उठाते रहते हैं। हम लोग आने वाले दिनों में किस तरीके से अपने इन सवालों को सरकार के
तक ले जाएं, इस संबंध में रणनीति बनाने के लिए 2 फरवरी को भोपाल में गांधी भवन में बैठने वाले हैं। उस दिन हमने अपने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्यों को, जिला अध्यक्षों को और ऐसे उन तमाम सारे साथियों को आमंत्रित किया है जो इस अन्यायकारी प्रथा को खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इसे खत्म कराना चाहते हैं और लाखों लाख कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है और 2 फरवरी को हम आने वाले 1 साल की पूरी कार्य योजना बनाकर आप सब लोगों के सामने रखेंगे, जिसमें कुछ चीजें आपकी चर्चा में है कि हम लोग इस पूरे जो सरकारी सेक्टर को जिस तरीके से कंपनीकरण किया गया है, अस्थायीकरण किया गया है, इसके बारे में हम नागपुर जाकर आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनको भी अवगत कराना चाहते हैं। फरवरी में वो हम 2 तारीख को उसकी तारीख भी तय करने वाले हैं। तो साथियों, अब बहुत सारे लोग आउटसोर्स की बात करेंगे, बहुत सारे लोग अखबारों में प्रेस नोट जारी करके अपने अपने स्तर से आप सब लोगों से जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये सारी चीजें सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से हो रही है कि आपकी जो एकता बन रही है, जिस एकता से सरकार कहीं ना कहीं डरती है, उसको डर लग रहा है कि अगर ये एकजुट हो गए और इसी तरीके से अपने सवालों को आक्रामक तरीके से उठाते रहे तो सरकार की पूरे समाज में किरकिरी हो जाएगी। और इसलिए सरकार ने भी अपने लोगों को सक्रिय किया है कि कैसे भी इस एकता को बनने से रोकिए। यहां भी चिंता की बात यह है कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी दूसरे संगठनों के खबरों को, उनके वीडियो को हम लोगों द्वारा तैयार किए गए संगठन के व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करते रहते हैं बड़ी संख्या में, एक के बाद शेयर करते रहते हैं। लेकिन यही लोग जब 7 जनवरी को इनका इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इससे पहले भोपाल में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 3 भोपाल में हम लोग कार्यक्रम कर सके, उनके भी खबरें थी, उनके भी वीडियो थे, उनकी भी जानकारियां थी, लेकिन उनको शेयर करने से ये डरते रहे, उनको शेयर ही नहीं करा। जब आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे और दूसरों की बातें हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तब आप अपना ही नुकसान कर रहे होंगे, अपना फायदा नहीं। इसलिए साथियों, मेरा आपसे फिर इस लाइव चर्चा के जरिए ये अपील है कि एक तो आउटसोर्स की आवाज तेज को पर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और पहुंचाएं। ये जितने अधिक लोगों तक चर्चा पहुंचेगी, सरकार की वह नीति जिसके कारण आप अन्याय के शिकार हैं, उस नीति की ज्यादा से ज्यादा लोग आलोचना करेंगे और आपके प्रति उन लोगों की हमदर्दी आएगी। जब हमदर्दी आएगी तो सरकार को भी सोचने पर विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप सोच आवाज पेज को फॉलो करें और इसकी पोस्टों को अधिक से अधिक शेयर करें। इस पेज पर जितनी भी जानकारियां आती है वो आप सब लोगों से जुड़ी हुई जानकारियां हैं। अब आते हैं एक और मुद्दे पर, आज जिसकी आप सब लोग को जानकारी है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। मीडिया ने इस खबर को बहुत व्यापक तरीके से बड़े स्तर पर छापा है। मीडिया ने यह भी बता दिया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों का इतना वेतन बढ़ोतरी होने वाली है, कहीं उनको वेतन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक पहुंचने वाले हैं। जो मीडिया ने बताया है, पर बड़े बताना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये खबर इतनी बड़ी तो नहीं थी। अभी तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। उस वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा अभी ये नहीं पता, वह क्या सिफारिशें करने वाला है ये भी जानकारी नहीं है। उसके बाद मीडिया ने आप लोगों के दिमाग में और पूरे समाज के दिमाग में एक संदेश भर दिया कि सरकार बहुत परोपकारी है, वह लाखों में वेतन बढ़ा दिया उसने।
ये मैसेज आज के अखबारों से लोगों के दिमाग में चला गया। अब लोग सोचेंगे कि यार ये जो सरकारी दफ्तर में जो काम करते हैं उनको तो बहुत लाखों में वेतन मिलता है, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि अगर मान लो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जैसा आज अखबारों में छपा है वैसे वेतन बढ़ भी जाता है तो उसका फायदा किसको मिलने वाला है? सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उसने क्लास 4 और क्लास 3 जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, ये नौकरियां खत्म कर दी। ये सब ठेके पे कर दी, अस्थायी कर दी, आउटसोर्स कर दी या अन्य किसी नाम से कर दी। इन्हें तो 8वें वेतन आयोग से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये इसमें कहीं नहीं लिखा गया। ये फायदा होने वाला है सिर्फ अधिकारी संवर्ग के लोगों के, जिनके पास पहले से ही जिनकी मोटी तनख्वाहें हैं। तनख्वाह के अलावा उनके पास आय के दूसरे भी स्रोत हैं, भ्रष्टाचार भी के जरिए भी वो बड़े स्तर पर कमाई करते हैं, तो 8वें वेतन आयोग से उन्हीं को फायदा होने वाले। दरअसल ये अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए गठित किया गया आयोग है, जिसके बारे में मीडिया ने नहीं बताया, जबकि बताना चाहिए था। यह ठीक वैसा ही किया जा रहा है जैसा आपके साथ मार्च 2024 में किया गया था। जब न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हुआ था तो सारे मीडिया ने, मुख्यमंत्री ने, श्रम मंत्री ने, दूसरे मंत्रियों ने और अन्य विधायकों ने, मंत्रियों ने एक ही हल्ला मचाया था कि हमने मजदूरों के ठेका कर्मचारियों की तनख्वाह इतनी बढ़ा दी है, 3000 तक बढ़ा दी है, 4000 तक बढ़ा दी है। यही शोर मचाया था और ये शोर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक मचाया जाता रहा। अखबारों में विज्ञापन तक दिए गए और जनता को यह बता दिया गया कि ये सरकार बड़ी परोपकारी है, उसने श्रमिकों के, ठेका कर्मचारियों के, आउटसोर्स कर्मचारियों की तनख्वाह बहुत बढ़ा दी। ये सरकार ने लोगों के दिमाग में बिठा दिया, लेकिन उस पर जब स्टे लग गया, बढ़ा हुआ वेतन आपको आज तक नहीं मिला, 10 महीने गुजर गए, न कोई मंत्री बोल रहा है, न कोई विधायक बोल रहा है, न कोई नेता बोल रहा है। आखिर क्यों? ये आपके साथ एक साजिश है जो सरकार द्वारा प्रायोजित खबरों के जरिए की जा रही है। 8वां वेतन आयोग भी के बारे में भी जो लिखा गया है वो ऐसा ही है। हमारी मांग है कि सरकार अगर सारे कर्मचारी तो कर्मचारी होता है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अस्थायी हो या परमानेंट हो, ठेके का हो या सरकार का हो, वो सरकार का काम कर रहा है, वो सरकारी कर्मचारी है। इसलिए 8वें वेतन आयोग में इन कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए और इनके वेतन के बारे में भी कुछ अनुशंसाएं की जाए, लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये हम लोग मांग रहे हैं, ये आप लोग मांग रहे हैं, आप लोगों की मांग है और आप लोग जो मांगेंगे वो आपको नहीं दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई आंदोलन हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। आपकी जानकारी में हिंदुस्तान में कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा था वो था पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन, जो बड़े स्तर पर चल रहा था, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई। 8वें वेतन आयोग के घोषणा कर दी गई, क्योंकि इससे IAS, IPS और जो केंद्रीय संस्थानों के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके वेतन बढ़ने हैं, तो उनने इसकी घोषणा कर दी। इसमें 1 लाख 2 लाख हमारे मास्टरों के वेतन भी बढ़ जाएंगे, छोटे कर्मचारियों के भी वेतन बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या 1 लाख 2 लाख में है, लेकिन जिनकी संख्या बड़ी संख्या में वो इस 8वें वेतन आयोग से बाहर है। इसलिए हमको इस 8वें वेतन आयोग के गठन पर ज्यादा खुश होने की, ज्यादा उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को, हमारा जितना बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है वो तो एक गुलामों की जिंदगी जी रहा है और उसे इस तरीके से गुलाम बना दिया गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, यह बात इस समाज का हर संवेदनशील व्यक्ति समझता है, कह भी रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं पहुंच पाती है सरकारों तक, हुकूमत तक, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लाखों लाख लोगों को इसी मध्य प्रदेश में गुलाम बना लिया गया है। आज मैं